हेलो एवरीवन, मैं निधि यादव आप सबका हमारे एयू एक्सप्रेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लेक्चर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आना पक्का ही है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, या फिर अगर आप इसको एरर करते, मतलब जो एरर स्पॉटिंग ये सब होता है या फिर अनसीन पैसेज होता है, वहां भी ये सब का यूज होता है। तो इसको आज ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस की अगर मैं आपको समरी बता दूं, तो समरी क्या है, देखिए सबसे पहले कि जैसे नॉर्मल वर्ड्स में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपका वर्ब हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का बस प्लेस हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। और देखिए जो हमारा मेन वर्ब है, यानी कि जो मेन वर्ब है वो कहीं भी हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो या फिर फ्यूचर की बात हो या फिर पास्ट की बात हो, वहां पर हर जगह आपको बिना सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। हो गया इजी। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा और फिर उसके बाद जो भी रूल्स हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। और देखिए एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। आप सोचिए कि आप इसको और किसी तरीके से थोड़ा सा चेंज करके, मतलब इस वर्ड, इस सेंटेंस को चेंज करिए, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसका सेंटेंस कहने का तरीका चेंज हो लेकिन इसका मीनिंग सेम ही हो, वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, तो इसको पैसिव वॉइस में आपको करना है, तो क्या कहेंगे, खाना बनाया जाता है मम्मी के द्वारा, ठीक है। अगर आप इसको कितना भी कोशिश करिए, कितना भी ट्राई करिए कि किसी और तरीके से इसको कह के देखें, तो आप वो नहीं कर पाएंगे जिसका मीनिंग भी सेम हो। इसका कहने का मतलब सेम लैंग्वेज में, मतलब इसी लैंग्वेज में और इसी तरीके से कहने का सिर्फ दो ही तरीका है, ठीक। तो ये हो गया पैसिव वॉइस की बात, ठीक है। तो देखिए पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। टेंस हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर नहीं तो यहाँ पर हम फिर भी बताएंगे, यहाँ पर टेंस के बारे में बताएंगे, जो बेसिक सी नॉलेज आनी चाहिए जितनी, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जो टेंस होता है वो कितने टाइप का होता है, टेंस तीन टाइप का होता है आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। जो देखिए जैसे जो प्रेजेंट टेंस हो गया या फिर पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, उसके सबके कितने पार्ट्स होते हैं, चार चार पार्ट्स होते हैं। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सबसे पहले बात करेंगे, देन उसके बाद हम कंटिन्यूअस की ओर जाएंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट के बारे में, फिर उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका क्या आता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे हम जो हैबिट वैबिट को दिखाना रहता है, हैबिट दिखाता है, या फिर जैसे हिंदी में अगर बात करें तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट होते हैं। जैसे कि सीता आम खाती है, गीता स्कूल जाती है, रोहन क्रिकेट खेलता है, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सिंपल होता है, मतलब जो हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, उसके बाद एस और यस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना इजी है पैसिव वॉइस को, कितना मतलब ऐसे लोग समझते हैं कितना कठिन है, पर ये उतना कठिन है नहीं। देखिए कितना इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको बस प्लेस चेंज करना है। देखिए जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखिए, जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए, फिर उसके बाद इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये हमने सबसे पहले ही बात किया था कि जो चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हमें वहां क्या यूज करना है, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए, उसके बाद बाय लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल से हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही प्लेस क्रिकेट, है ना। तो ही प्लेस क्रिकेट में आपका क्या है कि जो आपका ही है वो क्या है, आपका ही जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये जो प्लेस है वो आपका क्या है, वर्ब है यानी कि क्रिया है, और जो क्रिकेट है वो क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिख देना है, और जो देखिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बस चलिए, फिर कितना इजी हो जाएगा आपके लिए सेंटेंस बनाना। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू इसके लगाएंगे, अगर ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा, इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होगा ही। यहाँ पर इज लिख लिए, फिर यहाँ पर देखिए प्लेस का प्लेड हो गया, क्यों, हमने बात की है कि जो मेन वर्ब है उसके हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यानी कि प्लेड हो गया, और ये देखिए अकॉर्डिंग टू हमारे स्ट्रक्चर बाई हो जाएगा और फिर हिम हो जाएगा। बात ये आती है कि हमने यहाँ ही को हिम क्यों लिख दिया, यहाँ पर ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जब करेंगे आप तो शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। अब देखिए ये तो एफर्मेटिव्स एक्टिव मतलब एफर्मेटिव्स की बात हो गई। अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, अगर उसमें नॉट वॉट का यूज करना है हमें, तो उसका यूज हम कैसे मतलब उसको हम किस फॉर्मूले से मतलब कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंपल बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू डज लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ डू डज कैसे, अगर प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ डू लगाना है, सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, डज लगाना है, और यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। मतलब ये जो डू डज है उसके बाद नॉट, उसके बाद ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हुई। लेकिन अगर हमें इसे नेगेटिव करना है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट लास्ट में है, वो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिख देना है, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर है, उसको लिखना है। फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें क्या यूज करना है, उसके बाद हमें नॉट यूज करना है। उसके बाद हमें देखिए जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, मेन वर्ब मतलब जो वर्ब है वो क्या यूज होगा, वहां पर थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है, और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट, ठीक है, इजी है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन हमें क्या बनाना है, ये है तो नेगेटिव लेकिन हमें बनाना है पैसिव में, पैसिव का नेगेटिव। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए जो ही है आपका, ही क्या है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये देखिए राइट क्या है, राइट यहाँ पर आपका मेन मतलब वर्ब है, मेन वर्ब है, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में कैसे मतलब सॉरी, ये जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसे हम कैसे करेंगे, जो लेटर है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, बिना सोचे समझे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, फिर उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर जो मैंने इसे पिछले में बताया था, पिछले स्लाइड में, कि जो स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके अकॉर्डिंग लगाइए। लेटर हमारा क्या है, ये सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज लगाया है, फिर उसके बाद नॉट लगाइए। उसके बाद देखिए यहाँ रिटन हो गया, क्यों रिटन हो गया, जो राइट है, राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है राइट का, वो क्या होता है आपका, रिटन होता है। फिर देखिए बाई और हिम, ही का क्या हो गया, हिम हो गया, ये हमने बात किया है कि जो ही है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शी है आपका वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव की बात आती है, यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक की बात आती है कि हम प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसमें। तो मतलब यानी कि पैसिव में अगर प्रश्नवाचक बनाना हो, इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली आएगी, WH फैमिली मतलब व्हाट, विच, हु, होम, ये सब क्या हुआ आपका ये सब आपका क्या हुआ, WH फैमिली, ठीक। व्हाट हो गया, विच हो गया, होम हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, ये सब अगर है सेंटेंस में तो सबसे पहले उसको लिखिए। देन उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है आपका इज एम आर है, उसको लिखिए। उसके बाद देखिए ये देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे हम लिखते थे उसमें, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए कितना इजी है ये। देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू रीड बुक्स, ठीक है, डू यू रीड बुक्स। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, पैसिव में इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यू मतलब सबसे पहले हमें इज एम आर में से लगाना था, तो हम यहाँ देखिए यू क्या है हमारा,
यहाँ पर यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और बुक्स क्या है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, और ये जो रीड है वो क्या है, वो आपका वर्ब है। पैसिव में हमने क्या पढ़ा था, पैसिव में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका वर्ब होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। ये हो गई पैसिव की बात, ठीक है। बिना सोचे समझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। तो हमारा यू क्या है, यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल को देखते हुए हम यहाँ पर आर लिखेंगे, आर, और फिर उसके बाद ये जो बुक्स है उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर ये रीड, और रीड का वर्ब मतलब जो थर्ड फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड, ठीक है। इसको हम रेड रीड मतलब प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो यहाँ रेड हो गया, और फिर बाय और यू, ठीक है, इजी है ना। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डू यू वॉश योर क्लॉथ्स, ठीक है, क्या आप अपने कपड़े धोते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव में करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर यू है, यू को देखते हुए हमने यहाँ आर लगाया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लोथ्स है इसको सबसे पहले हमने लिखा है, फिर देखिए जो वॉश है, वॉश की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वॉश्ड हो जाएगी। और बाई मतलब लास्ट में क्या लगा देना है, बाई। सब में जरूरी नहीं है, ये जहां जहां नहीं होगा वो भी हम बात करेंगे कि सारे सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ होगा तो बाई, और ये जो यू है जो आपका ये सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में। एक बार और बता देती हूँ, जो सब्जेक्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारे सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंसेस की बात, यानी कि एक्टिव की बात। लेकिन जब हमें इसे पैसिव में करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, देन उसके बाद वर्ब को, देन उसके बाद हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। एक और बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इतना ध्यान रखिए बस, उसके बाद बहुत इजी लगेगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, रोहन खेल खेल रहा है, मानसी पढ़ रही है, मतलब इस टाइप के वर्ड जो होगा ये क्या होगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट में वो काम हो रहे हैं, है ना। अब देखिए जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस है वो कैसे होगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद आईएनजी मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिव बनाने के इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही रहेगा इज एमान। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, यहाँ हम बिंग का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, बिंग यूज नहीं करते थे, वहां पर बिंग का यूज नहीं होता था, बाई यूज होता था, सब्जेक्ट यूज होता था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता था। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या किए हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज किया, बिंग का यूज किया है ना, बिंग का यूज। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है बस आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा तो बहुत इजी है, कुछ ज्यादा मतलब इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आप कंपैरिजन करके पढ़ाई करते रहिए, जब मतलब कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमने इंडिफिनिट में बिंग का यूज नहीं किया था, लेकिन जो हमारा कंटिन्यूअस है वहां पर हम बिंग का यूज कर रहे हैं। ये देखिए जैसे एग्जाम्पल हो गया, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश, मेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, पैसिव में बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में बनाना है। अच्छा ये देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे जो प्रेजेंट है उसको हमें पास्ट में चेंज करना है, पास्ट है तो फ्यूचर में, नहीं नहीं, ये इसमें नहीं होता। ये किस में होता है, ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ये यहाँ पर मतलब ये नरेशन में होता है, ये यहाँ पर टेंस वेंस नहीं चेंज होता है, यहाँ टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ये ध्यान रखिए जो कॉमन है सब में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है ना।
एग्जाम्पल लिया था हमने माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए जो इंग्लिश है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिख देना है। उसके बाद देखिए जो एक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे सबसे पहले लिखना है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसको देखते हुए करिए। देखिए ऑब्जेक्ट, फिर हमने इसमें से इज को ये लिया है, फिर उसके बाद हमने बिंग का यूज किया है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि टॉट का यूज किया है, उसके बाद बाय का यूज किया है, उसके बाद ये जो माय मदर है यानी कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसको इसके बाद लिख दिया है। ठीक है, इजी है ना। आप देखिए अगर जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर ली, पैसिव वॉइस की बात कर ली यानी कि अफर्मेटिव, और इसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की से बात की। लेकिन अगर हमें दे दे नेगेटिव सेंटेंसेस दे दे एग्जाम्स में, यानी कि अगर पैसिव का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने को दे दे कंटिन्यूअस का, तो हम उसे कैसे करेंगे? तो जो नॉर्मल मतलब ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हमें इतना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये पता चल गया कि सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको देखिए वहां नॉट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लिखना है, और बिंग तो इसमें रहेगा ही, और सब सेम रहेगा। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, वो और नेगेटिव सेंटेंसेस सेम है, बस आपको यूज क्या करना है, नॉट यूज करना है। और कहाँ यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर बिंग के दोनों के बीच में, जो हेल्पिंग वर्ब है और बिंग है उसके बीच में आपको वहां पर बस नॉट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा। ठीक है, मैं पिज्जा नहीं खा रही। ठीक है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में कैसे करेंगे कि देखिए जो पिज्जा है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। ठीक है, इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ये अब रटा गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखना है, और जो मेन वर्ब है उसकी हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, जो पिज्जा है, वो हमारा सबसे पहले आ जाएगा। देन उसके बाद हम हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज लगा। क्यों इज लगा यहाँ पर, क्योंकि ये पिज्जा जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ हमने इज का यूज किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट कहाँ, नॉट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है और बिंग है उसके बीच में होगा। ठीक, बिंग हम इंडिफिनिट में नहीं यूज कर रहे थे, कंपेयर करके पढ़िए तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम क्या यूज कर रहे हैं, बिंग का यूज कर रहे हैं, है ना। फिर देखिए जो ईटिंग है, जो ईटिंग है आपका, ये तो मतलब V1 और प्लस ING हमने लगाया है। लेकिन अगर बात इसकी आ जाए, यानी कि वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटिन हो जाएगा। और बाय मी यहाँ क्यों आ गया, यानी कि जो आई है, जैसे हम ही का मतलब जो सॉरी जो ही है हम उसको हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो शी है उसको हम हर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही जो आई होता है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है जब आई आपका ऑब्जेक्ट सॉरी जब आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तरह वो कार्य करेगा तो आपका मी बन जाएगा। उसी तरीके से शी क्या हो जाता है, हर में कन्वर्ट हो जाता है, और ही क्या हो जाता है, हिम में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव की यानी कि प्रश्नवाचक की बात करें कि कैसे हम प्रश्न, जैसे जो प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले WH फैमिली आती है, यानी कि WH मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि वॉट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, ये सब क्या है, आपकी WH फैमिली है। तो ये अगर वो सेंटेंस में है तो आपको सबसे पहले उसको लिखना है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बिंग यूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और ये सब्जेक्ट, ये सब सेम है जो हम अभी नेगेटिव, और वो नेगेटिव में क्या था, नॉट था, यहाँ नॉट नहीं है। अगर नॉट नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ नॉट नहीं होगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर जो वॉट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, ये सब आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, क्या वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे कहेंगे पैसिव वॉइस में, इसका कहने का, यानी कि इसका और दूसरा तरीका क्या है कहने का, वो देखिए। इज ही
इज क्यों हम मतलब यहाँ पर इज क्यों हम लगाए हैं, ये हिम जो है हमारा, ये हिम है, यहाँ पर आके आपका क्या बन जा रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो इसलिए इसको देखते हुए, ही को देखते हुए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं। और ये देखिए टेकिंग है, यहाँ पर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर टेकन मतलब टेकन लगा देंगे, ठीक है। और देखिए, और ये फिर तो सेम ही है, ये जो टू द हॉस्पिटल है ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना इजी है, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो हुआ है कि ये बहुत टफ होता है, वो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। बस इसको मतलब आपको क्या करना है कि जो अभी मैं समझा रही हूँ उसको समझिए, और ढेर सारे आपको मतलब एग्जाम्पल्स इस पे सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए अब आगे चलते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट का अब हम क्या देखेंगे, परफेक्ट टेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट में ही वो काम पूरा हो चुका होता है, यानी कि जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, आप खेल चुके हैं, मतलब ऐसे ऐसे जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट में ही ये पता चले, कंप्लीटेड वर्क का पता चले कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख ले, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट कर, मतलब वो अपना कार्य कर चुकी है, ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करें, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस की बात करें, तो क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हैज हैव लगता है इसमें, परफेक्ट में ये आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हैज हैव का यूज करते हैं हम। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए बस यहाँ करना क्या है, ये तो और इजी है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें कुछ नहीं करना, ये और ज्यादा इजी है। क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको सबसे पहले लिख दीजिए, हैज हैव को वैसे ही रखिए, ठीक है। यहाँ बस बिन लगा देना है। इंडिफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वहां बिंग नहीं, बस बाई यूज हो रहा था। कंटिन्यूअस में क्या कर रहे थे हम, कंटिन्यूअस में बिंग का यूज कर रहे थे। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो आपका ये एक्सिलरी वर्ब है, हैज और हैव है, और जो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, इन दोनों के बीच में आपको बस करना ये है कि यहाँ बिन लगा देना है, ठीक है। बिन लगा देना, और फिर वैसे ही डायरेक्टली जो आपका ये बाई लगाते हैं ना, बाई तो रहेगा ही पैसिव में, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए एक बार इस स्ट्रक्चर को एक बार आप अपने से ध्यान से देखिए, और देखिए अगर इसकी नेगेटिव की बात करें, यानी कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो आप नेगेटिव में कैसे करेंगे, कि जो इसमें नेगेटिव की अगर बात आ जाए तो बस आपको यहाँ पर क्या यूज कर देना है, यहाँ पर आपको यहाँ नॉट यूज करना है, यानी कि शी जैसे ये है तो वर्क हैज, देखिए जैसे इसको मैं पैसिव में कर रही हूँ, ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, इसको वर्क हो जाएगा, यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा वर्क, फिर यहाँ हैज और हैव में क्या होगा, हैज होगा, क्यों, क्योंकि मतलब शी को देखते हुए हम लगा रहे हैं, हैज हो गया, ठीक है, वर्क हैज। और फिर अगर हम नेगेटिव में कर रहे हैं, पैसिव के नेगेटिव में कर रहे हैं, तो हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी है ये आप देख रहे होंगे। देखिए नेगेटिव की हम बात कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिन कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट और बाई के बीच में आपका क्या लगेगा, बिन लगेगा, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड है, एक सेकेंड, देखिए जो आपका ये मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आपका क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट इंडिफिनिट आ गया, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ गया, तो देखिए किसी में भी मतलब चाहे वो प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें या फिर फ्यूचर की बात करें, तो ये किसी में भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। तो एक बर्डन कम हुआ हमारा, ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ठीक, इसका होता ही नहीं है। तो ये हो गई एक बात। अब देखिए तो चलिए हम पास्ट की बात आते हैं, पास्ट में वो वो सारे वर्क आते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन बता देती हूँ कि जो जैसे कि
आपका जो भी वर्क हो चुका होता है पास्ट में, वो वर्क हो चुका होता है, जो कार्य कंप्लीट हो चुका होता है पास्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट की बात करते हैं, शी एट अ मैंगो, ठीक है, ठीक। तो इसको मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं, है। तो देखिए एक्टिव में क्या करना है आपको, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो प्रेजेंट आपका इंडिफिनिट होता है, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये यहाँ पर देखिए क्या करना है, बस आपको पैसिव में क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है, एक बात। फिर मेन वर्ब का हमें कौन सा लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ये सेकंड बात। और जो वॉज और वेयर यूज करते हैं इसमें, ठीक। बस आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, फिर आपके लिए एकदम मतलब एकदम इजी हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाना। कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। फिर यहाँ पर बस ध्यान रखिए कि क्या यूज होगा आपका, यहाँ पर वॉज और वेयर यूज होगा। वॉज और वेयर हम अकॉर्डिंग सिंगुलर रहेगा तो आपको वॉज यूज करना है, प्लूरल रहेगा तो आपको वेयर यूज करना है, ठीक। फिर यहाँ पर बाई तो लगेगा ही, पैसिव वॉइस में आपको बाई का यूज करना है। जैसे देखिए शी ड्रोव अ कार, वो कार मतलब उसने कार चलाई, ठीक। तो इसको आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये जो कार है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। ये जो कार है उसको क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा अब क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। और वॉज, और ये हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार वॉज और वेयर में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा, अ कार है ना, एक कार है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम वॉज लगाएंगे। उसके बाद देखिए ड्राइव इन हो गया, ड्रोव है लेकिन हमें उसका थर्ड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म क्या हुआ, ड्राइव का, ड्रोव हुआ, और थर्ड फॉर्म हुआ ड्राइव इन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ड्राइव इन यूज करेंगे। फिर बाई हर, हर क्यों हो गया, जो शी है यानी कि शी क्या है, जैसे शी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के जैसे काम कर रही है तो शी होगा, लेकिन यही शी अगर ऑब्जेक्ट, ये जो शी है यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके हर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो आपका मी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मी है, मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आई क्यों लगा है, मी की वजह से ना, जब मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा था, तब हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, मी यूज कर रहे थे। लेकिन यही जब हमारा सब्जेक्ट के जैसे वर्क कर रहा है तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, आई यूज कर रहे हैं ना। और जैसा इंस्ट्रक्शन में हमने बात किया था वॉज और वेयर में से यहाँ वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आई है वो क्या है, आपका सिंगुलर है। फिर देखिए अब्यूज्ड हो गया, यानी कि जो इसका थर्ड फॉर्म है वो अब्यूज्ड ही रहेगा। और बाई और हिम क्यों लगा, बाई तो मतलब ये तो इतना इजी है, ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए, इतने सारे हमने स्ट्रक्चर को देखे, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हिम क्यों है, हिम भी बता चुकी हूँ। अब देखिए अगर इसकी नेगेटिव की बात आ गई कि नेगेटिव मतलब पैसिव के नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक। ये तो नेगेटिव मतलब सिंपल की बात हुई कि कैसे हम सिंपल में करते हैं। लेकिन अगर पैसिव में हो गया तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बस आपको क्या करना है, प्लेस को चेंज कर देना। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, वॉच सॉरी विच हो गया, हुज हो गया, होम हो गया, हु हो गया, वैन हो गया, ये सब अगर है सेंटेंसेस में तो ये हो जाएगा। उसके बाद डिड है तो डिड हो जाएगा, यूज नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या करना है, हमें डिड है, यहाँ डिड है तो हमें डिड ना यूज करके हमें क्या यूज करना है, हमें वॉज और वेयर का यूज करना है, ठीक है। हमें क्या यूज करना है, वॉज और वेयर का यूज करना है। हमें क्या यूज करना है, वॉज और वेयर का यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बस क्या करनी है, पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है ना।
ये देखिए हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। उसके बाद मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लगा देना है, ये इजी है। उसके बाद बाई, ये तो इजी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डिड नॉट ब्रेक माई वॉच, उसने मेरी घड़ी नहीं तोड़ी। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस में करने के लिए आपको क्या करना है कि जो देखिए, जो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये हमारा अब सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। फिर देखिए, तो जो आपका ही है, जो आपका वहां सब्जेक्ट है, वो कहाँ चला जाएगा, आपका लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये हो गया। ये अब ये कंफ्यूज ज्यादा नहीं करना, बस ये ध्यान रखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को क्या करना है, हमें इंटरचेंज कर देना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। ये देखिए, जो ही है वो किस में हो गया, हिम में कन्वर्ट हो गया। और ये देखिए, वॉज और वेयर हमने स्ट्रक्चर में लिखा था कि वॉज और वेयर लगेगा, तो जो माई वॉच है ये सिंगुलर है, मतलब मेरी घड़ी की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वॉज यूज होगा। और फिर नॉट नेगेटिव सेंटेंस, ये देखिए वहां नॉट है ना, इसलिए। और ब्रोकन क्यों, क्योंकि वर्ब की हमें यहाँ क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है, चल रहा था, लेकिन वो पास्ट में है। जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल की रीना गाना गा रही थी, वह सो रहा था, वह खेल रहा था। ऐसे इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो क्या हो जाते हैं, आपके पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माही पढ़ रही थी, ठीक। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस में आपका जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वॉज वेयर होता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे पास कंटिन्यूअस की बात हो गई, मतलब ये तो आपको आता ही है। लेकिन जब बात ये आती है कि हम इसे पैसिव में कैसे करेंगे, तो अब इसको आप इजीली कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे, इतना पता हो गया आपको, उसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को हमें क्या करना है, बस इंटरचेंज कर देना है। जो सब्जेक्ट जहां था वहां हमें ऑब्जेक्ट को लिख देना है, और जहां ऑब्जेक्ट का था वहां पर सब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था सिंपल सेंटेंसेस में, हमें अभी वहां क्या कर देना है, वहां हमें ऑब्जेक्ट को लिख देना है। फिर वॉज वेयर रहेगा। यहाँ देखिए बिंग का यूज हो रहा है। फिर से देखिए बात करते हैं, इंडिफिनिट में हम बिंग का यूज नहीं कर रहे थे, इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम क्या बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में हम क्या बात कर रहे थे कि बाई का सिर्फ यूज कर रहे थे। फिर कंटिन्यूअस में जब आए तो बिन का यूज करने लगे। फिर जब हम परफेक्ट में आए तो वहां पर बिन का यूज करने लगे। उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान रखिए कि जो कंटिन्यूअस है वहां पर हम बिंग लगा रहे हैं। कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना है, बिंग लगाना है। और जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट हो, कोई भी हो, वहां पर मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। और फिर बाई और सब्जेक्ट की तो रट गया होगा अभी तक आपको। फिर देखिए नेगेटिव में क्या करना है हमें, बस नेगेटिव में जो ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वेयर है और बिंग है, बस इसके बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक। आइए एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमें, WH फैमिली यानी कि वॉट हो गया, विच हो गया, वैन हो गया, हु हो गया, इस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं उसे हमें क्या करना है, उसे हमें सबसे पहले लिख देना है। फिर वॉज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखते हैं, ये नॉर्मल की बात हो गई, ठीक, इस तरीके से। लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव को ध्यान रखिए कि पैसिव में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिख देना है। वॉज वेयर एज यूजल रहेगा, नॉट रहेगा, बिंग भी रहेगा, मेन वर्ब भी रहेगा, बाई भी रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बस हमें क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। और देखिए, चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इतने सारे जब हमने स्ट्रक्चर्स को पढ़े तो अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, माई मदर वॉज स्कॉल्डिंग मी, मेरी मम्मी मुझे डांट रही थी, है ना। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए, जब मी है, ये मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। और जो यहाँ पर माई मदर है वो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और जो स्कॉल्डिंग है, डांट खाना है, ये क्या है, ये आपका वर्ब है ना। तो ये वर्ब का हम क्या यहाँ पर जब यूज करेंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बस आप इंटरप्लेस कर दीजिए।
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ लिख दीजिए। हमने बात किया है ना कि जो मी है वो जब जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो मी होगा, और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई हो गया, ठीक। फिर वॉज और वेयर में मतलब वॉज ही यहाँ होगा क्योंकि आई सिंगुलर है। बिंग बिंग भी लगेगा, हमने स्ट्रक्चर में बात की थी। अब फिर देखिए ये स्कॉल्डेड क्यों हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमें हर जगह यूज करनी है। और फिर बाय माय मदर, ठीक। अब देखिए ये किसकी बात हो गई, हमारी प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो गई है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट में अगर बात करें तो क्या है, जैसे कि कोई भी काम हो चुका है लेकिन वो पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं, मतलब पास्ट में वो काम कंप्लीटेड हो चुका है। तो देखिए जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद हेड लगाते थे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट। लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी तो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसका इंटरप्लेस कर देंगे। कैसे इंटरप्लेस, ये देखिए जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट की जैसे हो जाए, ये सॉरी ये नहीं होगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो सब्जेक्ट है आपका ये यहाँ चला जाएगा। बाई तो हर सब में रह ही रहा है, बाई सब में रह रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में रह रहा है। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये देना है हेड के साथ बीन लग जाएगा। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, इससे पहले हमने कंटिन्यूअस में देखा था, वहां पर हम बिंग का यूज कर रहे थे, है ना। वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बिंग का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर बीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बहुत ऐसे क्लियर होते जाएगा कि हाँ किसमें हम बीन यूज कर रहे हैं, किसमें हम बिंग यूज कर रहे हैं, कहाँ हम बीन बाय का यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज नहीं कर रहे, तो बहुत ऐसे क्लियर होते जाएगा। बस आप क्या करिएगा कि जब भी आप मतलब ये मेरे पढ़ाने के बाद इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन एक बार एक आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको क्या करना है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने जो यहाँ लिखा है, जब भी आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा आप बस इसको एक बार ऐसे रीड कर लीजिएगा। जब आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो वो आपके एकदम दिमाग में ऐसे बस जाएगा, मतलब फिर वो आपको चाह के भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बार आपको मैंने यहाँ भी बता दिया, फिर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर आप उसको फिर से रीड करेंगे तो वो भूलने का तो नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं WH फैमिली। ये तो ऐसे नॉर्मल सी बात हो गई कि जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली रहती है, फिर हेड रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा इसमें क्या करेंगे, WH फैमिली तो रहेगी भैया, ये सबसे पहले रहेगी, उसके बाद हेड भी रहेगा, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है इनका बस प्लेसेस को क्या कर देना है, हमें इंटरचेंज कर देना है, ठीक। चलिए पास्ट परफेक्ट का हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए जैसे लता हैज टेकन लंच, ठीक है, यहाँ लता हैज टेकन लंच, लता क्या है यहाँ पर आपकी, जो लता है वो आपकी क्या है, सब्जेक्ट है ना। जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य होता है, जिस पर वर्क होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इतना तो पता ही होगा। तो देखिए सबसे पहले लता हो गया जो सब्जेक्ट है, और फिर देखिए जो ये आपका टेकन है, टेकन क्या है आपका यहाँ पर, आपका वर्ब है जो वर्ब है, टेकन यहाँ पर वर्ब है, और जो लंच है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसको करना क्या है कि जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। पहला वर्ब आपका ये है, फिर बिना सोचे समझे मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कि बिन कहाँ लगेगा, बिंग कहाँ लगेगा, ये सब, ठीक। अब देखिए चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ लिया, अब हमारा जो है फ्यूचर टेंस बचा। देखिए इसके पहले एक और बात बता दूं कि जो है हमारा, हमने इससे पहले नहीं बात किया है, इससे पहले हमने वो नहीं देखा, मतलब इसके पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आया था ना। क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने बात किया है कि पास्ट जो भी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, किसी में भी हमें
परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज करना, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो हम उसे क्यों फालतू में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर अब बात आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हम इंडिफिनिट हमें पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए जैसे हो गया, इसमें क्या होता है कि जो भी फ्यूचर में, जैसे वो कल कल दिल्ली मतलब वो कल दिल्ली जाएंगे, वह कल स्कूल जाएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस क्या हो गए आपके फ्यूचर इंडिफिनिट, मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर इंडिफिनिट क्या हो गया, ही विल ड्राइव द कार, वह कार चलाएगा। ठीक, तो देखिए इसे हम फ्यूचर में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले हो जाएगा, फिर विल शेल लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए हम बी लगा रहे हैं, इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, बिन का यूज कर रहे थे, बिंग का यूज कर रहे थे। और इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो ना ही बिन का यूज किया हमने, ना ही बिंग का यूज किया। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम विल और शेल के साथ हम यहाँ पर बी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सब एज यूजुअल ही है, और सब सिंपल है कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर विल शेल लगाना है, फिर उसके बाद आपको बी लगाना है, मतलब विल शेल के साथ बी लगाना है, और फिर मेन वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेसेस हमें इंटरचेंज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए कि बिन कहाँ होगा, बिंग कहाँ होगा, बाई कहाँ होगा, ये सब। ठीक है, फिर इससे आपको इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली, फिर उसके बाद विल शैल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। बी और विल और शैल के बीच में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, फ्यूचर इंडिफिनिट के हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, ही विल टीच यू इंग्लिश, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, है ना, वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसमें जो ही है, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट है और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखिए सबसे इजी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेसेस है वो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह पे इसको लिख दीजिए। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपको किसकी जगह पे लिख देना है, सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है, और जो सब्जेक्ट है उसको आपको किसकी जगह पे लिख देना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। ठीक, अब देखिए जो टीच है, अब आपके दिमाग में ये आएगा, वैसे आना नहीं चाहिए, ये हमने कितने बार डिस्कस किया कि जो टीच मतलब जो वर्ब है, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म हो जा रही है, थर्ड फॉर्म हो जा रही है ना। तो यहाँ पर टीच का क्या हो जाएगा, आपका टॉट हो जाएगा। और ये देखिए विल भी हमने बात किया था कि जो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में हमने बात किया था कि विल बी का यूज करेंगे, विल बी या शैल बी का यूज करेंगे, और यहाँ ही का क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो या फिर किसी का भी हो, तो उसमें क्या होता है आपका, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब देखिए फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हमने इंडिफिनिट की बात कर ली, ठीक है, कंटिन्यूअस की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे फ्यूचर किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे कि जो भी मतलब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको कि बस यहाँ पर हैव का ध्यान देना है ना। यहाँ पर ना ही देखिए, यहाँ पर हम ना ही बिन का यूज किए हैं, ना ही बिंग का यूज किए हैं, ठीक है, ना ही बी का यूज किया है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने हैव का यूज किया है। ठीक, लेकिन जब ये इसमें आएगा किसमें, ये तो सिंपल सेंटेंसेस की बात हुई ना, लेकिन जब हम पैसिव में बात करेंगे तो पैसिव में हैव बीन यूज होगा। ठीक, अब देखिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्ट तो सब में है ना सबसे पहले। फिर उसके बाद विल और शैल लगाएंगे, विल और शैल और जो मेन जो वर्ब है, इन दोनों के बीच में आपको क्या यूज करना है, आपको वहां पर हैव बीन का यूज करना है। देन उसके बाद बाई, और देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट, ये सबसे लास्ट में। नेगेटिव में क्या करना है, बस कुछ नहीं, इजी है, एकदम इजी है। बस नेगेटिव में क्या करना है, विल और शैल है जो हैव बीन है, उसके बीच में आपको क्या यूज करना है, उसके बीच में आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, एक सेकंड इनको बोलो ना, बता दो। हाँ तो देखिए जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है कि विल और शैल है, विल शैल और हैव बीन के बीच में बस आपको क्या है वहां पर लगा देना है, नॉट लगा देना है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको कि WH फैमिली है, मतलब वॉट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, उसको हमें सबसे पहले यूज कर देना है, ठीक। और फिर उसके बाद विल और शैल का यूज करना है। उसके बाद आपको देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेसेस को क्या करना है, चेंज कर देना है। और देखिए है, जैसे हमने बात किया था स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है, हैव बीन का ध्यान देना है। बस आप इसको जैसे जैसे जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बस आप डिफरेंसेस को ध्यान रखिए कि किसमें हैव बीन लगेगा, किसमें बीइंग लगेगा, किसमें बी लग रहा है। फिर आपके लिए ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कुछ नहीं रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव ज्वाइंड दैट पार्टी। यहाँ पर पार्टी क्या है, यहाँ पर पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्या है, ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखिए जो ज्वाइंड है आपका, यहाँ पर ज्वाइंड क्या है, वर्ब है ना, क्रिया है। तो देखिए जो ये जो दैट पार्टी है, वो दैट पार्टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सबसे पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, ठीक। अब देखिए विल हो गया, फिर हैव हो जाएगा, ऐसे ही मतलब हैव बीन हमने स्ट्रक्चर में बात की थी। ये ज्वाइंट क्या हो गया, V3 हो गया, और फिर बाय। और हिम क्यों यूज हुआ, यहाँ पर हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि ही का हिम होगा, शी का हर होगा, है ना, आई का मी हो जाएगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये चेंज होगा। तो अब देखिए ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ये सब तो हमने टेंस की बात कर ली। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो होता नहीं है, मतलब पैसिव इसका होता नहीं है, इसीलिए हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं की। तो चलिए अब देखिए ये इम्परफेक्ट की बात आ गई, मतलब इम्परफेक्टिव सेंटेंसेस की बात आ गई। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका कोई टेंस होता ही नहीं है, मतलब कि जैसे कि वो ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं। ये देखिए जैसे ऑर्डर हो गया, आपको कोई आपको एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे, है ना। ये भी थोड़ा मतलब ऐसे है ना सोचने वाली बात कि कैसे आप करेंगे। जैसे शट द डोर, यहाँ तो ना ही को मतलब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें नहीं पता चल रहा। थ्रो द बॉल, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ये क्या है, एक तरह से ऑर्डर है ना, बॉल फेंको, ठीक है, दरवाजा बंद करो, तो ये सब क्या है, ये आपका ऑर्डर है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हमें पैसिव वॉइस में करने के लिए क्या करना है कि ये हो गया ऑर्डर, और ये देखिए एडवाइस की बात आ गई, मतलब यहाँ पर बस आपको क्या कर देना है, लेट का यूज कर देना है, ठीक है। लेट द डोर बी, मतलब यहाँ पर ऐसे आप बोलेंगे लेट द डोर बी, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी शट, ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब जैसे ये है, ठीक है, ये एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। मतलब जो अभी लिखा था वही यहाँ पर मेन वर्ब, मतलब ये तो हमने बात की है ना कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हर जगह लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट द डोर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। जैसे थ्रो द बॉल, ठीक है, जैसे थ्रो द बॉल है तो क्या यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले सॉरी थ्रो द बॉल है तो आपको क्या यहाँ लिखना है, लेट द बॉल, ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ लिखना है लेट द बॉल बी थ्रोन। जो थ्रो है उसका हमें क्या करना है, V3 लिखना है, यानी कि वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब देखिए जैसे कोई एडवाइस देता है आपको, ठीक है, कोई सलाह देता है या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो उसको कैसे आप पैसिव वॉइस में करेंगे। तो उसको पैसिव वॉइस में करने के लिए आपको क्या करना है, आप मतलब उसके आपके पास दो तरीके हैं, ठीक। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है आपको कि जैसे यहाँ पर है आपका स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपको, ये एडवाइस ही तो दी जा रही है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हो गए वो आपको क्या हो गए, ये आपके एडवाइस हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, यू आर,
ठीक है, ये देखिए यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइस ऑर्डर आस्क टू कुछ भी, और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाए, मेन वर्ब का हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिख दीजिए या फिर एडवाइस लिख दीजिए या ऑर्डर लिख दीजिए, तो ज्यादा बेस्ट एडवाइस मेरे को लगता है एडवाइस, तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे यू आर एडवाइस्ड टू। ठीक है, इन सब में से तो कोई एक ही हमें चूज करना है, तो यू आर एडवाइज टू स्पीक का क्या हो जाएगा आपका, स्पीक का क्या हो जाएगा आपका स्पोक हो, सॉरी आपका स्पोकन हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीक है आपका क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वहां पर ट्रुथ मतलब लास्ट में वो हो जाएगा, लिख देंगे, मतलब ये जो स्पीक ट्रूथ है वो लास्ट में हो जाएगा। कैसे, एक बार और फिर से बता देती हूँ, यू आर एडवाइज टू स्पोकन ट्रूथ। ठीक है, इजी है ना वैसे, या फिर और अगर आपको इसको सिंपल करना है और छोटे सेंटेंसेस में बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिख दीजिए, फिर शुड लगा दीजिए, फिर बी लगा दीजिए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई, ये है सिंपल सा। अब देखिए पैसिव वॉइस कुछ मॉडल्स के साथ देखते हैं, मॉडल्स यानी कि जैसे शुड हो गया आपका, मे हो गया आपका, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, आउट हो गया, ये सब क्या है आपका मॉडल है ना, ये सब तो मॉडल है ना, कैन कुड वुड, तो जैसे ये सब हो गया आपका मॉडल। मॉडल के बारे में और हम थोड़ा और अच्छे से किसी और लेक्चर में बात करेंगे, अभी नहीं, अभी से देखते हैं कि कैसे इसे हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपका हो गया यहाँ पर मॉडल वर्ब, ठीक, फिर आपका यहाँ पर बी ही लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर वहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब जैसे शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये सब हो गया। ठीक है, जैसे कि देखिए आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, ही कैन ड्राइव अ कार, है ना, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। यहाँ पर मॉडल वर्ब्स का हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज किया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, बस कुछ नहीं करना आपको, बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, बस आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए आपके सेंटेंस कितने इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका ये देखिए जो आपका ये कार है, और कार है जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कैन लगाना है, मॉडल वर्ब जो भी है उसके बाद वो लगाना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर उसके बाद जो ये आपका सब्जेक्ट है उसको चेंज करके लिख देना है। देखा कितना ईजी है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आगे। हो गया फिनिश। तो देखिए आपका ये जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, मतलब यहाँ तक हमने सब कवर कर लिया है, सब चीज जो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी हमने सब कवर कर लिया है। बहुत सारे एग्जांपल्स में इसमें देखे, इसके स्ट्रक्चर्स देखे, आप इस स्ट्रक्चर को एक जगह लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करना चाहते तो पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड होगा ही। वैसे आप अपने अपने से एक बार इसको एक बार और बस देख लीजिएगा, फिर आपको एकदम अच्छे से ये आ जाएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमें कुछ आता भी है या नहीं, मतलब कुछ समझ में आया है कि नहीं।
Is it visible to you? Yes. Color change. हाँ, तो देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस की थ्योरी तो हमने पढ़ ली है। चलिए अब इसको एमसीक्यूज थोड़े से लगा लेते हैं ताकि हम और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द बॉय किक द बॉल। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इतना बात मतलब एकदम ऐसे कंपलसरी है कि हाँ आपको ये चीज तो देखना ही है, तो जल्दी से इजीली आपको ये हो जाएगा। देखिए तो ये जो है ये क्या है आपका, ये है यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो है आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो बॉल है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पता चल रहा है आपको, ये पढ़ने से पता चल रहा है कि हाँ ये किस में है, ये आपका पास्ट में है ना। तो देखिए तो ये फ्यूचर में है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये देखिए ये भी फ्यूचर में है, इज है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ये हैड और वॉज में। ठीक, तो ये जो है आप इसको ऐसे देखिए कि ये जो पास्ट टेंस है तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। ठीक, तो ये पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, मतलब प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि शी का जब ये पैसिव वॉइस में हम शी को कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में हो जाता है, ये आपका शी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। ये मैंने कितनी बार आपसे डिस्कस किया है इससे पहले वाले थ्योरी में, कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस की, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका ही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अ लेटर है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सबसे पहले आना चाहिए, और जो सी है वो शी क्या है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वो बाद में आना चाहिए। तो ऑप्शन को अब देखते हैं, ऑप्शन को देख के समझते हैं। देखिए ये रोट, रोट होगा, चलिए देखते हैं, रोट तो नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि पैसिव वॉइस चाहे कुछ भी हो हमें वहां क्या लगाना है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है ना। और लेटर मतलब ये तो नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा बिकॉज हमें पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अ लेटर इज रिटन बाय हर, चलिए और देखते हैं, अ लेटर इज बिंग रिटन बाय हर। यहाँ बिंग का भी यूज नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिंग का तो यूज नहीं होगा, वहां पर सिर्फ बाय का यूज होता है, बिंग बिन ये सब का यूज नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, अ लेटर इज रिटन बाय हर। और देखिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी देख रहे हैं। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी देखिए, ये पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसीलिए मैंने बोला कि एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब करने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दे आर वॉचिंग अ मूवी है ना। तो ये जो मूवी है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो दे है वो आपका क्या है, वो सब्जेक्ट है ना। तो इसमें क्या करेंगे, और जो वॉचिंग है हमें पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखिए ये बिंग होगा, इसमें बिग होगा, लेकिन बाय देम हो, वॉज नहीं होगा इसमें। वॉज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पास्ट में हो गया ना, प्रेजेंट को पास्ट में थोड़ी, हम इनडायरेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नरेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ एक्टिव पैसिव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वॉज नहीं होगा यहाँ पर। और देखिए अ मूवी इज वॉच्ड बाय देम, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें बिंग का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया, अ मूवी इज बिंग। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिंग आए मतलब कंटिन्यूअस में, सबसे कंटिन्यूअस की तो पहचान ही यही है कि वहां पर बिंग का यूज होता है। ठीक है, और देखिए ही हैड फिनिश द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो इस मतलब
इसको हम कैसे करेंगे, कि देखिए द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। यहाँ पर हिम क्यों हो गया, हमने हिम मतलब कितनी बार बात की है ना कि जो ही होता है, ही का हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो शी होता है वो शी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में हो जाता है ना। शी किस में हो जाता है, हर में हो जाता है। आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई आपका मी में, मतलब सॉरी जो मी है आपका आई में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब होता है, जब आपका जो भी मतलब जो भी हम पैसिव वॉइस में जब करते हैं, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, तब ये हमारा इसमें चेंज हो जाता है। तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ तो ये पास्ट में इज तो आता नहीं है, वॉज भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हैड है, तो हैड वॉज में कैसे कन्वर्ट हो गया, हैज भी नहीं होगा, यहाँ हैज है, तो ये भी नहीं होगा कि हैज कहाँ से आ गया। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन एक ही बचता है, वो हो गया हैड बीन। ठीक है, ये इजी है। तो देखा आपने, मतलब आपको ये महसूस हो रहा होगा कि कितना इजी है, जब हमने ये जो स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है उसके बाद इसको सॉल्व करना कितना इजी, मतलब कितना इजी पा रहे होंगे आपके, कितने इजीली ये सॉल्व हो जा रहा है। अब देखिए द टीचर विल चेक द पेपर्स। ठीक है, टीचर क्या करेगा, पेपर को चेक करेगा। ये किस में है, ये आपका फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में है, पास्ट में और प्रेजेंट में तो है नहीं। तो देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले एक और चीज देखिए, ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप एलिमिनेट करने की कोशिश करा करिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे, फिर जो ऑप्शन बचते हैं उसको हम सेलेक्ट कर दे। देखिए जब भी यहाँ पर वर आ गया, लेकिन विल का वर कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आर कैसे हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ वुड कैसे हो जाएगा, हमने तो ये नहीं पढ़ा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होना चाहिए। चेक है, यहाँ चेक्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि ये है आपका, समवन हैज स्टोलन माय पर्स। किसी ने मेरे पर्स की चोरी कर ली है, मतलब पास्ट में है, ये कर ली है, कर ली। तो हैज है, ये किस में पता चला हमारा, किस में है, ये आपको पता चल रहा है कि हाँ ये किस में है, आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट में है ना। तो देखिए आपका जो स्टोलन है वो किस में होना चाहिए, जो सॉरी जो ये आपका है समवन हैज स्टोलन माय पर्स। ठीक है, तो ये किसमें, आपको ये पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये किसमें है, आपका ये प्रेजेंट में है ना। तो देखिए प्रेजेंट में है, तो ये हैड बिन तो ऐसे ही कट गया, वॉज भी कट गया। ठीक, अब बचा क्या आपका, दो ऑप्शन बच रहा है, आपका हैज बिन, मतलब ये इसको देखिए हैज और ये माय पर्स को। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बच रहा है आपका, उसमें क्या होगा, जो स्टोलन है ये क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर हैज है, तो यहाँ इज कैसे हो जाएगा, ये तो हमने नहीं पढ़ा है कि हैज का इज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, मतलब गलत हो गया। आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, वो देखिए, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक, तो ये ऐसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि हमारा कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो देखिए जब प्रेजेंट है तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि ये नहीं होगा। ठीक, वॉज भी नहीं होगा, प्रेजेंट में वॉज थोड़ी लगता है। अब देखिए जो ऑप्शन बच रहा है, हमारे दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए हमने जो पढ़ा है इसमें, जो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा है, क्या वहां पर जब हम प्रेजेंट सॉरी जब हम प्रेजेंट, ये इंडिफिनिट नहीं है, कंटिन्यूअस है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एम है और ईटिंग है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, बिंग का यूज कंपलसरी है, बिंग का यूज है, तो ये ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। अब देखिए, वी क्लीन आवर रूम एवरी डे, हम अपने घर को रूम को हमेशा साफ करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इसमें कैसे करेंगे आप, देखिए आवर रूम वॉज क्लीन एवरी डे, नहीं,
ये तो प्रेजेंट में बात हो रही है, ये तो हैबिट को दिखाया जा रहा है ना यहाँ पर कि ये रोज ये काम करता है। तो हमने ये भी बात किया था कि ता है, ती है, ते है लास्ट में आता है, तो वो प्रेजेंट किसकी बात होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की होती है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये होगा, आवर रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका ऑप्शन अब देखिए, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक, ये अब देखिए, ये पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि हाँ ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है ना। तो जब फ्यूचर टेंस है तो देखिए हैज तो नहीं होगा, ये पहले ही आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देखिए मतलब आप ऐसे ही कैसे एलिमिनेट, जब आप एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शंस को, तो जब दो ऑप्शन बचते हैं तो उसमें 50-50 करना या फिर उसको थोड़ा सा तुक्का लगाना वो इजी हो जाता है। तो तुक्का क्यों लगाएंगे, हम तो इसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, तो हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें अपनी नॉलेज को यूज करना है यहाँ पर। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड और द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड। तो देखिए यहाँ विल हैव है तो यहाँ बिन लगेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और देखिए बस इतना ही। हाँ एक और है, द मैन बीट द मैन, सॉरी द डॉग बीट द सॉरी द डॉग बाइट द मैन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, द मैन इज बिटन बाय द डॉग, द मैन हैज बिन बिटन बाय द डॉग, या फिर द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग, या फिर इज बिंग बिटन बाय द डॉग। तो देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, इज बिंग तो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ाया है आज के इस लेक्चर में। आप इसको एक बार रिवीजन करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हमने बहुत सारे इस पे एमसीक्यूज भी किए। ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें और ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।